अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं सब? अनस असलम साहब, हमजा सिद्दीकी, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद तस्मीर, अभी और बच्चे भी हैं, इसका मतलब ये नहीं आए हैं। जयान सुहेल साहब, ठीक है। अच्छा बेटा, आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर लिया था, इससे लास्ट लेक्चर जो था मेरा, ये आप लोगों ने लिया था? यस सर। जी सर, ठीक लिया। है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं थे उन्होंने ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, होपफुली। ठीक है। अच्छा, हम आज आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने एपी कर लिया था, इससे हम आगे देखते हैं। एक सेकंड में जरा फाइल ओपन कर लूं। कैलकुलेटर जरा निकाल लीजिएगा प्लीज। अच्छा, पिछली क्लास को थोड़ा सा रीकैप कर दूं ताकि जब तक एक दो बच्चे और आ जाएंगे। अच्छा, ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम सीरीज का, थोड़ा सा रीकैप कर रहा हूं मैं इसे। और इसमें मैंने आप लोगों को जो बताया था कि कंटेंट्स इसके अंदर जो है, एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, फिर इसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, और इसके अंदर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, और एक आपके पास बायनोमियल थ्योरम होगा। ये चार टॉपिक्स करेंगे कंप्लीट, तो फिर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके बाद इसके अंदर फिर मैंने आपको मुख्तलिफ नंबर पैटर्न और सीक्वेंस बताए थे, उनके कुछ रूल्स बताए थे ताकि आपको टॉपिक समझ में आए, और उसे ओ लेवल के टॉपिक से मैंने रिलेट किया था। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस है एपी की। इसके अंदर आपने देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसमें डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस निकालने के लिए आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, और अगर डी पॉजिटिव होता है तो सीक्वेंस इंक्रीज हो रही होती है, और अगर डी नेगेटिव होता है तो सीक्वेंस डिक्रीज होती है। ये सब चीजें आप लोगों को बताई थी। फिर उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल दी थी यहाँ पर, ये भी मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ फॉर्मूले को जरा रिकैप कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने आपको इसका nth टर्म का फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म मालूम करनी हो तो किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो उसमें मैंने बताया था कि ए अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है और डी हमारे पास जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और हम जब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो हमने आखिर में ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, आपको याद होगा कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन के बारे में मैंने बताया था आपको कि टी एन को इंडिकेटेड टर्म भी कहते हैं, स्पेसिफिक टर्म भी कहते हैं, एनथ टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। और इसी तरह से फिर मैंने आपको बताया था कि ए फर्स्ट टर्म है इस फॉर्मूले में, डी कॉमन डिफरेंस है, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म और पोजीशन ऑफ टर्म है, यहाँ तक। और हमने किया था, उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी आपको एग्जाम्पल दी थी जिसके अंदर हमने टीएन के फॉर्मूले को, एन टर्म के फॉर्मूले को यूज किया था। तो ये तो आपके पास ये सारे क्वेश्चंस किए थे, होपफुली आपने अपनी कॉपी में भी कर लिए होंगे। ऐसा ही है ना बेटा, आपने अपनी कॉपी में कर लिए सबने? क्योंकि आपकी कॉपी में होना बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर आपकी कॉपी में नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा कि अपनी कॉपी में लाजमी तौर पर जो है वो क्वेश्चंस को करें, ठीक है? ओके तस्मीर, आपने किया है, वेरी गुड। और बाकी लोगों ने नहीं किया? यस सर, कंप्लीटेड। क्योंकि आज मैं आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट करवा दूंगा और फिर क्वेश्चंस दूंगा काफी सारे, तो वो आप लोगों ने कल करके लेकर आने हैं, ठीक है जी? ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब जरा देखिएगा बेटा, हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है इसको जरा समझते हैं पहले। यहाँ पर अर्थमेटिक सीरीज जो है बेसिकली हम कहते हैं कि सम ऑफ, हमारे पास सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक सीरीज कहलाती है। यानी किसी भी सीक्वेंस को अगर हम सम करना शुरू कर दें, प्लस करना शुरू कर दें उनकी टर्म्स को, तो हम कहते हैं कि वो अर्थमेटिक सीरीज बन गई है। जो बात हो रही थी ना सीक्वेंस और सीरीज का टॉपिक है, तो सीक्वेंस और सीरीज में फर्क यह है कि अगर सीक्वेंस को ऐड कर लिया जाए
तो वो आपके पास क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। तो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज। तो आप देखें यहाँ पर जो टर्म्स थी, अब ये थोड़ा सा जनरल फॉर्म में मैंने लिखा है कि अगर ए फर्स्ट टर्म हो, ए प्लस डी सेकेंड टर्म हो, ए प्लस टू डी थर्ड टर्म हो, ए प्लस थ्री डी फोर्थ टर्म हो, इन सात से आखिर तक एन टर्म तक हो, और इनको हम ऐड करेंगे तो उनका सम आ जाएगा। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। मैं आपको पहले इसको समझाता हूँ अलग से, आप जरा देखिएगा प्लीज, ये पहले आपको मैं समझा दूं। देखें, अज्यूमिंग आपके पास एक सीक्वेंस लिखी हुई है और वो ये लिखी हुई है 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से ये एक सीक्वेंस लिखी हुई है। और क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी वजह ये है कि इसका कॉमन डिफरेंस आप देखें सेम है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यार मुझे S2 चाहिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय S2? ये मोबाइल नहीं है बेटा। S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो मैं क्या करूंगा, जो सीक्वेंस की पहली दो टर्म्स हैं उनको ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास सम आ जाएगा 5, यानी S2 की वैल्यू हो गई मेरे पास 5। अगर मुझे S3 चाहिए तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी इसके अंदर, 1 प्लस 3 प्लस 5, तो सम कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है सम ऑफ 4, तो इसका मतलब है फर्स्ट फोर टर्म का तो सम चाहिए, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। सर इसी तरह से अगर, जी बेटा। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओ यार, तुम बता भी बड़ी लेट रहे हो। अच्छा चलो, मैं अभी करवा देता हूँ। आप ऐप चेक कर लो बेटा पहले, फिर मैं पढ़ाऊँ। यस सर, यस सर, ठीक है, श्योर। आप यस बस सर आप सही। हाँ ठीक है, मैं माइक ओपन करके फटाफट बोल दिया करो। मैसेज बाजू का मैं नहीं देख पाता क्योंकि वो नीचे आ रहे होते हैं ना, तो मुझे नजर नहीं आ रहे होते समटाइम। अच्छा देखिए, मैं ये बता रहा था आपको कि जैसे आपके पास ये है 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, ये एक ऑब्वियस सी बात है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे S2 चाहिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय S2? S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सिर्फ टू टर्म नहीं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये आपको जो है वो करनी है। तो S2 का मतलब हो गया 1 प्लस 3, ये हो गया आपके पास 4। इसी तरह से S3 का मतलब क्या है, S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, ये आ जाएगी 1 प्लस 3 प्लस 5, ये आ जाएगा आपके पास 9। सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स S4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये आ जाएगा 16। अगर S5 है, S5 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये भी आप निकाल सकते हैं आराम से, ये आ जाएगा 27। लेकिन अगर बेटा मैं बोलूं कि आपको सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म मालूम करना है, अब बताओ कैसे आएगा? तो आप सोचें, आपको 25 टर्म पहले लिखनी पड़ेगी, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, है ना। या लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं यार, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स मालूम करो, अब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हम कैसे ऐड करते रहेंगे, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। या मैं आपसे कहूं कि सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म मालूम करो, अब बताओ क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर स्टक हो गए कि यार अगर मैं इसे मैनुअल ऐड करने बैठूं कैलकुलेटर के थ्रू, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि सम ऑफ 1000 टर्म या सम ऑफ 100 टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स में निकालूं और उनको आपस में ऐड करूं। तो इसके लिए हम करते ये हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं, वो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो वो फॉर्मूले मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जरा देखिएगा यहाँ पर। ये देखें, हमारे पास जो है अर्थमेटिक सीरीज, ये मैंने आपको बता दी थी पहले ही, ठीक है। अब ये फॉर्मूले जो है वो यूज होंगे, फॉर्मूले, फॉलोइंग फॉर्मूले आर यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ एपी। ये दो फॉर्मूले आप देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ पर। एस एन का मतलब हो गया n अपॉन 2, एस एन का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये फॉर्मूला पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। एस एन का मतलब हो गया n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। ये इस एस एन मालूम करने के लिए फॉर्मूला है। इसमें कितनी चीजें चाहिए, इसमें आपको तीन पैरामीटर्स चाहिए। एक ए चाहिए यानी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म चाहिए, एक डी चाहिए यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए, और एक एन चाहिए यानी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो अगर आपको जो है वो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म मालूम है बेटा, कॉमन डिफरेंस मालूम है, और कितनी टर्म तक का सम मालूम करना है वो मालूम है, तो हम सम का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो पिछला वाला फॉर्मूला था
तो उसमें ए और डी तो आपको मालूम ही था, A1 था और D2 था। अगर उसमें हमें 1000 टर्म तक का सम मालूम करना होता तो हम n की जगह 1000 रख देंगे। अगर हमें 100 टर्म तक का सम मालूम करना होगा तो हम n की जगह 100 रख देंगे। अगर हमें 10 टर्म्स तक का सम मालूम करना होगा तो n की जगह 10 रख देंगे। तो इजीली हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म या सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स जो है उनका सम आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक और फॉर्मूला भी है, अल्टरनेट फॉर्मूला। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले MF19 में आपको गिवन होंगे। Sn का एक और फॉर्मूला है n/2a+l, लेकिन इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट दूसरी है। इस फॉर्मूले में a भी चाहिए, n भी चाहिए, जिस तरह से पिछले वाले फॉर्मूले में चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूले में l भी चाहिए। एंड व्हाट इज l? l इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी अगर आपको सीक्वेंस की लास्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है और उसके अंदर ये मालूम है कि ये कितनी टर्म्स हैं, तो आप इजीली जो है वो इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेटा, ये जरा नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में भी, सामने पेपर पर लिख लें, क्योंकि अभी मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ये आपके पास होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। शाबाश, जल्दी से लिख लीजिए। और इनके जो एक्सप्लेनेशन है कि ये है क्या, ये भी लिख लीजिए राइट साइड के ऊपर जो नजर आ रहा है आपको, कि Sn के मीनिंग क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। शाबाश, जल्दी जल्दी करें। अच्छा, कैलकुलेटर अपने साथ रखना है बेटा, आपने कैलकुलेशन वगैरह खुद आपने मुझे बतानी। ये दोनों फॉर्मूले लिख लें सम के, Sn का फॉर्मूला भी लिख लें और ये फॉर्मूला भी लिख लें। लिख लें तो जल्दी से बताइए बेटा चैट के ऊपर, तो फिर मैं आगे चलूं। हाँ बेटा, कॉपी करके प्लीज बताइएगा। अच्छा जी, डन 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 डन, सबने कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं जरा इसके क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा, क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। ये हमने क्वेश्चन 1 इसका ऑलरेडी किया हुआ था, और एक सेकेंड, ये एनोटेशन ये आ गई मेरे पास, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 असल में इसके डेटा से लिंक कर रहा है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखें क्या कह रहे हैं। ये 4 सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। आपको सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स निकालनी है, इसका मतलब आपको S12 निकालना है, ठीक है। S12 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला जो हमारे पास है, पहली जो सीक्वेंस हमारे पास है वो है 1,4,7,10। ये आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। सम मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं लिख दे रहा हूं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास सम मालूम करने के लिए फॉर्मूला है। अब इसमें जो है वो आप S12 कर लें, n की जगह 12 कर लें, n की जगह 12 कर लें, डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 1 रख दें, a फर्स्ट टर्म है यहाँ पर। और d कैसे निकलेगा, इन दोनों को कोई सी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को आपस में माइनस कर लें, तो हर सूरत में 3 आ रहा है, तो d 3 हो जाएगा। और n आपके पास 12 है, क्योंकि 12 टर्म तक का सम आपको फाइंड आउट करना है। बस इसको जरा सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा मेरे ख्याल में 210। 210, ठीक है। ये कह रहे हैं ये आंसर आ रहा है सर, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से कोई और लेना चलें, पार्ट सी ले लेते हैं। तो पार्ट सी में
2 मैं कर ले रहा हूँ, 2 आप कर लीजिएगा। पार्ट सी के अंदर आपको कह रहे हैं कि 4.2 है ये, 4.4 है ये, और 4.6 है ये। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और सम मालूम करना है। तो फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख रहा हूँ आपको ताकि याद हो जाए ना। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको देखा करें जब मैं लिख रहा होता हूँ, तो इससे आप आपके जहन पर इसकी इमेज बन जाती है, ठीक है, और याद रह जाती है। अब आपके पास S12 है, तो ये हो जाएगा 12/2, ये आ जाएगा आपके पास 2, a की जगह 4.2, n की जगह 12, जरा करिएगा प्लीज, और d की जगह आ जाएगा, कितना होगा d, 4.4 माइनस 4.2, तो इट वुड बी 0.2। तो कैलकुलेटर में डाल दें पूरे एक्सप्रेशन को एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ d क्या आ रही है। 63.6। 63.6 आ रहा है, ठीक है। और बच्चे भी बता रहे हैं, ठीक है भाई, 63.6 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया हुआ आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इसको यहां से अभी रिमूव भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा। अब आप पहले अच्छी तरह समझते जाइएगा। The sum of first n terms of an arithmetic progression is 2n square plus n। तो यह आपको एस एन गिवन है कि एस एन जो है यानी सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एन की फॉर्म में। यानी एन की जगह अगर 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म का सम आ जाएगा, 2 रखेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म का सम आ जाएगा, 3 रखेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। ये गिवन है। अब मालूम क्या करना है, फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स आपको मालूम करनी है, यानी सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म मालूम करनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। और क्या मालूम करना है, कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। ये आपके पास 2 क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं आराम से कि अगर मैं इस फॉर्मूले में n की जगह 1 रख दूं, बेटा देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में आ चुका है। n की जगह 1 रखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा S1, ठीक है, और ये 2 n की जगह 1 रख दिया और ये n की जगह 1 रख दिया, तो S1 का मतलब हो गया। अच्छा, S1 होता क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म जाहिर है फर्स्ट टर्म के इक्वल होगी, इसका मतलब a जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये जो S1 है, S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास पहली टर्म तो आ गई, अब मुझे अगली 2 टर्म निकालनी है, तो उसके लिए मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अगर मैं n की जगह 2 डाल दूं, तो n की जगह 2 डालने का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का मतलब है पहली और दूसरी टर्म ना, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ऐसे ही होगा ना S2 का मतलब, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 टू 8, 6, 10 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है 3, तो हमारे पास जो सेकेंड टर्म है यानी T2 जो है वो आपके पास आ जाएगी 7। ये T2 आ गई। आई होप आई मेड इट क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर n की जगह 3 रख दें तो ये आ जाएगा S3, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर प्लस 2। S3 का मतलब क्या हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3। 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 प्लस 2 20। फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास 3, सेकेंड टर्म आ गई है 7, और थर्ड टर्म हम मालूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10। तो थर्ड टर्म 10 आ गई। तो आपकी फर्स्ट टर्म भी आ गई, आपकी सेकंड टर्म भी आ गई, आपकी थर्ड टर्म भी आ गई। कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी 3, सेकंड टर्म आ गई 7, और थर्ड टर्म आ गई 10। ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस मालूम करने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से माइनस कर देते हैं। तो 7 माइनस 3 कर लें, या 10 माइनस 7, नहीं ये सर क्या किया मैं, 11 होगा T3। T3 11 होगा। अच्छा, 7 3 10 हो गया। एक मिनट, T3 जो है 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, और ये n, अच्छा n यहाँ पर 3 था, मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, इस वजह से हो रहा है। ये 21 हो गया। एक सेकंड बेटा, मैं इसे इरेज करके सही कर दूं, क्लीन कर दूं ताकि आपको समझ में आए। अच्छा जी, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये आ गया आपके पास 11,
और ये 11 आ गया आपके पास, ठीक है। ये 21 ना, 21 माइनस 10 तो ये 11 हो गया, तो ये वाली टर्म 11 आ जाएगी। तो 7 माइनस 3 जो है वो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। तो बहरहाल बताइए बेटा, आपको समझ में आ गया सबको? कोई मसला तो नहीं है किसी को? जी बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुकद्दस लेट आई हो बेटा क्लास में, नासिर हुसैन साहब भी लेट आए हैं क्लास में। यस सर, मेरा ठीक है, इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा था इसीलिए लेट हो गई। ओके कोई बात नहीं, इसकी वीडियो दोबारा देख लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, ओके। अब उसके बाद जो है वो जरा नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अच्छा, कुछ चैट पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या रिपीट कर दूं नाफे? पूरा पूरा रिपीट कर दूं? बेटा ये पॉसिबल तो नहीं होगा ना, आप उसके बाद नाफे ये देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। सर मैं पहले से ही था जी और मैंने रिप्लाई नहीं लिखा, मैंने क्लियर लिखा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि आपने ये लिखा है कि रिपीट कर दें। नो सर, मैंने नहीं लिखा हो। सर एक क्वेश्चन है। नाफे, नाफे कौन है? सर मैं हूँ। नाफे, नाफे, नासिर नहीं, नाफे। मैंने नासिर नहीं कहा, नाफे। नासिर ने, आपने तो क्लियर लिखा है। नाफे कौन सा साहब है? ये कहने से रिपीट कर दें। आपने लेट क्लास ज्वाइन की है बेटा? नाफे रिप्लाई नहीं कर रहे, आई एम सॉरी। जी बेटा, कुछ कह रहे थे कोई साहब और? जी सर एक क्वेश्चन। सर हमने ये फर्स्ट टर्म मालूम की, फिर सेकंड टर्म मालूम की, तो सर तीसरी मतलब फर्स्ट और सेकंड को देख के उसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकल सकता है, मतलब थर्ड हाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे, कोई मसला नहीं है, आप सही कह रहे हैं, इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, लेट ज्वाइन किया है, क्यों भाई लेट ज्वाइन क्यों किया, रीजन क्या है? बेटा मेरी क्लास में ना बिल्कुल कोशिश करता हूँ मैं 5 मिनट बस मैक्सिमम देता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपने प्लीज ख्याल रखना है इस चीज का कि आपका टाइम कीमती है, तो मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है ना, तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। एनीवे, हम आगे चलते हैं बेटा। अब जाहिर ये आप जो है वो दोबारा से वीडियो सुन सकते हैं, अब मैं यही कर सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो वीडियो ही रह जाती है बेटा। जो लाइव समझने में बात होती है वो अलग ही होती है। लाइव जब समझते हैं तो वीडियो में तो सिर्फ ये है कि हाँ भाई बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक मिनट से वैसे ही क्लियर कर देते हैं, ये आ गया क्लियर। अच्छा जी, अब देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी क्लास में बस इस बात का ख्याल रखिएगा बेटा, पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, और खुद भी करना है आप लोगों ने ना। कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच इज ग्रेटर देन 100। ने ये सवाल तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये गलती से मैंने यहाँ पर शायद लिख दिया, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम, याद होगा आपको, ये हमने कर लिया था, है ना। ये क्वेश्चन देखें, एक मिनट भाई, अच्छा एक सेकेंड, ये हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला मैंने कहा कि ये गलती से आ गया, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ स्लाइड को, ताकि फिर हम आगे चलें। सही है जी। इस क्वेश्चन को देखें अब आप, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है इन्होंने। ये कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स। जैसे होते हैं ना फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म, इन्होंने कहा फर्स्ट n टर्म तक का सम मालूम है। और किसका सम मालूम करना है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे इंटीजर्स में लिखा होता है 1, है ना, ये इंटीजर्स होते हैं, 2, 3, ये इंटीजर्स हैं, 4। इनका कहां तक सम मालूम करना है? हमें n टर्म तक का सम मालूम करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो इसलिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एस एन हो जाएगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। तो एस एन का मतलब एस एन हो जाएगा, क्योंकि एन एन है, ए की अलबत्ता वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म सीक्वेंस में 1 है, और n जो है वो n रख दीजिए, और d जो है वो 2 रख दीजिए, नहीं d जो है वो 1 रख दीजिए।
तो n अपॉन 2 हो गया, यह आ गया 2 प्लस n माइनस 1, तो n अपॉन 2 हो गया आपका 1 प्लस n या n प्लस 1, यह आ गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये आपके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म तक का फॉर्मूला आ गया, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में उसने दिया था, इसमें ये निकलवाया है। आई होप आई मेड इट क्लियर। यस बेटा रिप्लाई करें प्लीज। सही है, समझ में आ गया सबको? यस। ठीक है, ओके। सर ये जी बेटा बोलें। इंटीजर्स नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ होते हैं ना? हाँ, लेकिन इसमें सीक्वेंस वही रहेगी ना। अगर आपके पास, हम इससे स्टार्ट अज्यूम कर लिया कि हमने 1 से अगर स्टार्ट किया है, तो मैंने 1 से लेकर सॉल्व कर दिया। आपकी बात सही है कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, ये वर्कशीट का क्लियर नहीं है इसके अंदर कि ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं या नेगेटिव की, तो मैंने वैसे ही पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम करते हुए कर लिया। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट और, कुछ चैट पर रिप्लाई नहीं कह रहे हैं, क्लियर है। ये क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स तो हमें पता ही है, अगर हम स्टार्ट करें 1 से, जो पॉजिटिव ऑड नंबर है, बस जाहिर है उसी की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। तो ये हो जाएगा 1, 3, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर हमें n टर्म तक का सम मालूम करना है, और कह रहे हैं सिंप्लीफाई योर आंसर एज फॉर एज पॉसिबल। तो n की जगह n रखा 2, a की जगह आ गया 1, n की जगह आपके पास आ गया n, और d की कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया, d2 आ गया। अब जितना हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम करेंगे, एग्जामिनर ने ये कहा है हमें। 2 1 2 आ गया, प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दें। तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1। फिर इसके बाद इसमें ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया 2n। तो सिर्फ हमारे पास सम का फॉर्मूला आ गया Sn का 2n। सही है या नहीं सही है? चेक कर लें बेटा। तो a1 सर हो एन गया, स्क्वायर आएगा। n स्क्वायर आएगा। सही, बिल्कुल सही, यही मैं आप लोगों को देख रहा था कि क्या कहते हैं बच्चे। n इंटू एन कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा इसे सेव कर लेते हैं। जी बेटा बताइए, आगे चलूं मैं? मेरे ख्याल में क्लियर है। जी n स्क्वायर कर दिया ना बेटा, n इंटू एन स्क्वायर लिख दिया मैंने, चेक करें। सही है, ओके सर, क्लियर। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा अब आ जाते हैं, अब हमने देखें सही है फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया। ओ नाफे, फॉर्मूला ड्राइव डेरिवेशन पर जाना चाह रहे हो? अच्छा वैसे तो मैंने थोड़ा सा मुश्किल है, अगर कहोगे तो मैं करवा दूंगा, लेकिन एग्जाम में मैंने बताया ना कि डेरिवेशन तो आती ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आती, इसलिए मैंने नहीं करवाया। ठीक है, अगर फिर भी सीखना चाहोगे तो मैं, मेरे पास शायद एक वीडियो बनी हुई होगी, मैं देखता हूँ, अगर पढ़ी होगी तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने ये फॉर्मूला पूरा ड्राइव किया है, जो बच्चे पूछते हैं तो मैं उनको दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा किस तरह से ड्राइव हुआ है। अच्छा अब हम आ जाते हैं पास पेपर्स की तरफ। ठीक है, कि पास पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये तो हो गई आपके बेसिक, हो गई सारी कहानी। ठीक है, अब मैं आपको पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाता हूँ, सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, एक सेकेंड।
और यही फाइल मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने घर में बैठकर करना है। बेटा पास वो निकाल लें, क्या नाम है आपका, पेन कॉपी वगैरह सब निकाल लें, मेरे साथ साथ आप लोग भी करेंगे, मैं भी करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह शिफा होगी काफी आपको। और नई नोटबुक बना लेते हैं हम अपने पास पेपर की। वेरी गुड, नोटबुक का नाम हो जाएगा P1, ठीक है। एक सेकंड बेटा, मैं सब चीजें तैयार कर लूं यहाँ पर, फिर मैं फाइल खोलता हूँ और फाइल में से क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो एपी के पास पेपर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा तरीका जरा इस तरह का है कि मैं हाथ के हाथ पास पेपर्स करवाता हूँ, ठीक है, ताकि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो हर लिहाज से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये 20 साल के एपी के सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने एक जगह जमा किए हैं, ये भी मैं देता हूँ, और आपको इंशाल्लाह आपके परदादा तक के जमाने के मैं आपको क्वेश्चंस मैं निकाल कर दूंगा, मेरे पास रखे में, वो भी करिएगा। लेकिन अभी नहीं, पहले तो आप सिर्फ अभी जो रिसेंट पास पेपर्स हैं, यानी आपके जमाने के जब आप दूध पीते बच्चे थे और अब तक, उस वक्त से लेके पास पेपर्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला पास पेपर करने के लिए जरूरी है कि यार हमारे पास जो फॉर्मूले हो ना वो एक जगह इकट्ठे हों। तो जरा सा प्लीज फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, ये जरा देखिए। अच्छा, इसकी शेयर हो रही है? नहीं, नहीं हो रही शायद ना, मैं कर देता हूँ, एक सेकंड। अच्छा देखिए, ये मैंने हेडिंग डाल दी है एपी पास पेपर्स की, और इसमें पहले मैं आपको फॉर्मूले एक दफा लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, टर्म का फॉर्मूला है, और वो टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी। ये फॉर्मूला आपके पास है। दूसरा फॉर्मूला आज मैंने आपको बताया सीरीज का, दैट वाज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ठीक है, और 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, एक ये बताया आपको फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला फिर मैंने आपको बताया एस एन का, और वो है एन अपॉन टू ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए तीनों को हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। समझ में आ गई बात सबके? अच्छा, अब मैं आपको वो फाइल निकाल कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं फाइल शेयर करूंगा आप लोगों से भी, एक सेकंड रुके। ये रहे पास पेपर्स। तो ये आज आपने बैठकर क्वेश्चंस करने हैं, जितने मैक्सिमम है। कल मैं इसकी क्वेरीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज आपका होमवर्क होगा ये सारा, और एक वर्कशीट 1 है वो मैंने देनी है आपको, और ये देना है, और ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चले जी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट इसमें से ही क्वेश्चंस करवाता रहता हूँ, आप तो देखते जाइएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, मेरा काम नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें, मैं आपको करवाता जा रहा हूँ। ये लीजिए, फॉर्मूले इसी लिख दिए ताकि रिकॉल हो बाद में भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, ये देखिएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ, पार्ट नंबर 1 नहीं। कह रहे हैं इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा एक सेकंड रुके, मैं रेड मार्कर ले लूं ताकि आपको चीजें बताने में आसानी रहे। देखिए ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो फौरन जहन में आना चाहिए यार यहाँ पर फॉर्मूले जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लगेंगे। द फर्स्ट टर्म इज -10, तो इसका मतलब ए जो है वो -10 है, डेटा भी साथ साथ लिखते जाते हैं। एंड द 15th टर्म इज 11, तो आपकी 15th टर्म जो है वो 11 है। एंड द लास्ट टर्म इज 41, तो लास्ट टर्म को एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और टीएन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना है, 41 है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द प्रोग्रेशन, जितनी टर्म्स हैं उसका सम मालूम करते हैं। इसका मतलब एस एन मालूम करना है, यानी जितनी भी टर्म्स हैं, अभी हमें मालूम नहीं कितनी टर्म्स है, जितनी भी टर्म्स हैं उसका मालूम करना है। लेकिन इसे मालूम है हमें कि हमारे पास कितनी टर्म है, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं, लास्ट टर्म जो है वो हमें गिवन है 41, ये लास्ट टर्म का नंबर नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर हम पहले ये देखते हैं कि यार फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो पहले अपने अपने जहन में लाए कि यार फॉर्मूला जो है ना सम मालूम करने का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये है। इस तरह से करेंगे ना तो आपका जहन खुलेगा। यार ये है 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें a चाहिए, तो a मेरे पास है फर्स्ट टर्म -10। इसमें n चाहिए, n मुझे नहीं मालूम क्योंकि इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है मुझे नहीं मालूम। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये भी मुझे नहीं मालूम।
तो ये दो चीजें मुझे नहीं मालूम, ना तो n मालूम है ना d मालूम है, अभी ये मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब आप देखें मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता हूं। मेरे पास टर्म का भी फॉर्मूला है, और वो टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। यहां से मैं पहले d मालूम कर लेता हूं। Tn का मतलब हो गया आपके पास, अगर मैं n15 की बात करूं तो T15 के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करें, a माइनस 10 है, n15 हो गया, और d मुझे मालूम करना है। तो T15 कितना है, 11 है, माइनस 10 प्लस 14d इज इक्वल टू दिस। तो 11 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा, 21 डिवाइड बाय 14। ये कीजिएगा कितना आ रहा है, मेरे ख्याल में 1.5 आएगा, है ना, 3/2 आ रहा होगा। ये d आ गया। अब d तो आ गया हमारे पास, a भी हो गया, d भी हो गया। अब चाहिए सिर्फ n। n क्या है, लास्ट टर्म का नंबर। तो लास्ट टर्म तो मालूम है, फिर यही फॉर्मूला लगाइए। तो Tn लास्ट टर्म है हमारे पास 41, a मेरे पास है -10, लास्ट टर्म का नंबर चाहिए, पोजीशन चाहिए, और d मैंने निकाल लिया 1.5। तो 41 प्लस 10 51 हो गए, और 51 को बेटा 1.5 से डिवाइड करें और फिर उसमें 1 ऐड करें। मतलब बताइएगा जल्दी से n कितना आ रहा है। 51 को 1.5 से डिवाइड करें और उसमें जो है वो 1 ऐड कर लें, तो ये आ रहा है मेरे पास 1035 जो 35 आ रहा है ना, 35 आ रहा है। अब n भी मालूम है और ये भी मालूम है, अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो n हो गया आपका 35, a हो गया आपका -10, प्लस n हो गया आपका 35 -1, और d है आपका 1.5। ये बेटा बताइए कितना आ रहा है टोटल आंसर, S35 यानी सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म या सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द AP, ये कितना आ रहा है आपके पास, 542.5 542.5 या 540.5, 542.5 542.5। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा, कोई मसला तो नहीं है किसी बच्चे को इसके अंदर, तो बताइए अगर मसला है, वरना हम आगे चलते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट बेटा, आई नीड योर क्विक रिप्लाई। अगर आ गया समझ में, नहीं आया तो बताइए, वो भी बताइए, दोनों सूत्रों में Clear. बताइए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक मैं अब इसके एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हाँ यार किस तरह से ये फॉर्मूले, अभी नहीं थोड़ी देर बाद अंदाजा हो जाएगा, जब मैं 4-5 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह से आ रहा है। ये देखें, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन है, ये जरा करते हैं। आई होप के स्क्रीन शेयर हो रही है। ये देखें, कह रहे हैं कि अ डेट ऑफ 3726 इज रीपेड। डेट कर्जे क्यों कहते हैं, डेबिट हुआ है यूं कह लें कि 3726 इसने कर्जा लिया, अब उसे वो रीपे कर रहा है, वीकली पेमेंट्स कर रहा है। और जो वीकली पेमेंट्स कर रहा है वो आप देखें बड़े साइंटिफिक अंदाज में कर रहा है, और वो कर रहा है किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एक बात तय हो गई कि यार जो फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लगेंगे, और जो टोटल उसको अमाउंट पे करना है वो 3726 से ज्यादा जितना कर्जा उसने लिया है वो सारा का सारा कर्जा उसे वापस करना है, और वीकली पेमेंट्स करनी है, इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। और पे किस तरह से करनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। द फर्स्ट पेमेंट इज $60, इसका मतलब उस सीक्वेंस की फर्स्ट जो टर्म हो गई वो $60 हो गई। एंड द डेट इज फुली रीपेड आफ्टर 48 वीक्स, और टोटल जो इंस्टॉलमेंट्स बन रही हैं, जिसे हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कह सकते हैं, वो आपके पास इस वक्त 48 है। कह रहे हैं फाइंड दी थर्ड पेमेंट, T3 आपको मालूम करना है कि थर्ड पेमेंट क्या होगी। तो आप देखिए, मैं सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं ताकि मुझे ये पता चले भाई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये है ना थर्ड पेमेंट का मतलब टर्म का फॉर्मूला लगेगा। तो अब T3 मालूम करने के लिए यहां पर आप देखें, अगर मैं यहां पर T3 लिख दूं तो a तो मेरे पास है 60, n हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 1। प्रॉब्लम क्या है, d नहीं मालूम। अगर d मालूम हो जाए तो इसमें पुट कर देंगे तो मेरे पास आराम से थर्ड पेमेंट आ जाएगी। तो मैं अभी इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं क्योंकि d मुझे मालूम नहीं।
लेकिन हमें ये मालूम है कि सम जो है वो 3726 है, जो टोटल कर्जा हमें रीपे करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। तो सम हो गया आपका 3726, n हो गया 48/2 और a है आपके पास 60, n है आपके पास 48 - 1 और d मैं यहां से मालूम कर लेता हूं। तो 3726 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, डिवाइड करूंगा 48 से और माइनस करूंगा उसमें से 120 और डिवाइड करूंगा 47 से। तो मेरे पास जो d है वो आ रहा है 0.75। ठीक है जी, ये आप भी कैलकुलेटर से कर लें। अब इस d को उठाकर मैं इसमें यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा T3 आ जाएगा 60 प्लस 2 टाइम्स 0.75, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60, तो ये आ रही है बेटा 61.5, यानी जो थर्ड पेमेंट होगी वो $61.5 की होगी। जी बेटा बताइए, आया समझ में आपके या नहीं आया, क्या हुआ जरा बताइए। ये थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन था। यस सर, आ गया समझ। ओके बेटा, थैंक यू, आपने रिप्लाई किया। नासिर हसन साहब समझ में आ गया, अनस साहब को भी कह रहे हैं समझ में आ गया, फवाज आसिम आपको भी समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा, शाबाश। रिप्लाई करते हैं ना, जरा हौसला बढ़ता है टीचर का भी। हाँ यार, हम जो है ना बुतों को नहीं पढ़ा रहे, जिंदा जो लोग हैं उनको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो क्योंकि दायर अब देख तो सकते नहीं बेटा आप लोगों को कि आप लोगों के चेहरे पर परेशानी से भी अंदाजा हो जाता है कैसे आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल आपका मैसेज आता है तो यकीन करें दिल बाग बाग हो जाता है, हाँ? कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ और आपको जरा इसके कोई और सा अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ ये कर लेता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वैरायटी में जितनी करवा सकता हूँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर करना आप लोगों ने ज्यादा सा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आ गए आप, ये क्वेश्चन कल भी करेंगे इंशाल्लाह, इसके और क्वेश्चन करेंगे, मैं तो अभी स्लो स्लो चल रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये कह रहे हैं आपसे कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 400 that are divisible by 7। और हमें सम मालूम करना है उन तमाम इंटीजर्स का जो 100 और 400 के दरमियान में है लेकिन डिविजिबल है 7 से। डिविजिबल बाय 7 का मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर 0 है। तो आप देखें पहले, अगर मैं 100 के बाद देखें, बिटवीन 100 एंड 400 का मतलब ये है कि 100 और 400 इंक्लूडेड नहीं है बेटा। तो आप पहले 100 के बाद ऐसा नंबर तलाश करें जो 7 से डिविजिबल हो। शाबाश, जल्दी जल्दी तलाश करें। 100 के बाद पहला नंबर तलाश करें जो 7 से डिविजिबल हो। 101 को कैलकुलेटर से डिवाइड करें, 102 को, 103 को, जो फुल आंसर दे इंटीजर में वो मुझे बताएं क्या आ रहा है, वो नंबर कौन सा है। मैं टाइम दे रहा हूं बेटा आपको, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं कर रहा, आप करें। आप मुझे बताइए सर, फर्स्ट नंबर 100 के बाद 105 है जो कि 7 से डिवाइड कर रहा है, ऐसा ही है ना। तो ये आ जाएगा 105। ठीक है जी, अच्छा 105 के बाद कौन सा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 7 का टेबल चलाना शुरू कर दें। तो 105 में 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 111 1112 हो जाएगा ना। यस, उसके बाद 11 119 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब 400 से पहले वाला नंबर बताइए जो 7 से डिविजिबल हो। शाबाश, 400 से पहले वाला नंबर चेक करें, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें। मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आपको क्लास में मजा करना है, एंजॉय करना है, तो अपने आप से ये काम करना है। 399। 399। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी बेटा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई ना। तो इसकी फर्स्ट टर्म हो गई Yes, 105, ठीक है, और डी हो गया इसका 7, और जो इसकी लास्ट टर्म हो गई वो हो गई 399, और आपको मालूम करना है सम। लेकिन इसमें हमें टर्म का ये नहीं मालूम कि कितनी टर्म्स होंगी, तो पहले हम जो है वो टर्म मालूम कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, यानी वो टोटल नंबर 100 और 400 के दरमियान कौन से होंगे जो कि 7 से डिविजिबल है।
तो वही हमारे पास फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स d। तो लास्ट टर्म हो गई इसकी 399, अच्छा मैंने शायद गलती से यहाँ पर 339 लिख दिया, 399। a हो गया 105 प्लस n माइनस वन टाइम्स d है आपका 7। ये जरा कीजिएगा बेटा कैलकुलेशन, 399 माइनस 105 किया, फिर डिवाइडेड बाय 7 किया, फिर प्लस 1 किया, तो मेरे पास आ गया 43। टोटल नंबर ऑफ टर्म 43 है जो कि 7 से डिविजिबल हैं। अब हमें मालूम करना है सम, तो सम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, मैं बार बार आप देखें फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपको याद हो, 2a प्लस n माइनस वन टाइम्स d, तो यह आ जाएगा सम ऑफ 43, n हो गया 43 अपॉन 2, 2a है आपके पास 105, n है आपका 43 माइनस 1 और d हो गया आपका 7। तो आप सम निकाल लीजिएगा आराम से, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका। आई होप के क्लियर हो गया होगा बेटा। अच्छा जी, आपको इसका और अच्छा से एक क्वेश्चन करवाते हैं। अब इसमें ना यही 3 फॉर्मूले बस बार बार इस्तेमाल होंगे, तो ये जरा देखेंगे हम यहाँ पर। हाँ, ये जरा थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो चले मैं ये करवा देता हूँ आपको। इसमें बच्चे अटक जाते हैं कि सर ये क्या चीज आ गई, ये तो मेंसुरेशन आ गई इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये पास पेपर के क्वेश्चन है, सारे रेफरेंसेस मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, डोंट वरी। कह रहे हैं अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्टर्स। सर्किल है, इस तरह का कोई सर्किल है आपके पास और इसको आपने 6 सेक्टर में डिवाइड किया है। ठीक है, 6 सेक्टर बनाए in such a way that the angle of the sectors are in arithmetic progression, और वो इस तरह से है कि जो सेक्टर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अज्यूमिंग आपका पहला सेक्टर जो है वो ये है, ये वाला, ये पहला सेक्टर हो गया। उसके बाद दूसरा सेक्टर थोड़ा सा बड़ा कर दें, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज हो रहा है, अगर ये 3 कर दें, है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, 4 5 6 ऐसे करके समझे 6 सेक्टर हैं। अब मैं एक्यूरेट तो नहीं बना पाऊंगा कि सेक्टर्स क्या क्या, ये 6 सेक्टर हैं और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता है कि जो एंगल होते हैं, जाहिर है वो क्या कह रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो पहला एंगल ए है, दूसरा एंगल ए प्लस डी होगा, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो ऐसे ही होता है। फिर तीसरा ए प्लस 2d होगा, फिर ए प्लस 3d होगा, ए प्लस 4d होगा, ए प्लस 5d हो गया, ए प्लस 5d होगा, ए प्लस 6d होगा। ठीक है जी, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, नहीं मैंने तो ज्यादा ही कर दिया, 7 कर दिया, इसको आपके पास आ जाएगा। ये आ गया आपके पास, एक सेकेंड मेरे पास। ठीक है जी, ये आ गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये आ गए एंगल्स हैं सारे। अब जरा देखें, कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर। अब इसमें लार्जेस्ट सेक्टर का जो एंगल होगा वो जाहिर है सबसे आखिरी वाला होगा, ये वाला। ठीक है, द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर इज 4 टाइम्स द एंगल ऑफ द स्मॉलर सेक्टर। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जाहिर है ये होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये 4 टाइम्स, इसका मतलब ये इनके कहने का मतलब ये है कि लार्जेस्ट जो है वो 5 टाइम्स होगा स्मॉलेस्ट के। लार्जेस्ट एंगल क्या है, ए प्लस 5d, और स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, ए। तो ये आ गया 5d इज इक्वल टू 4a। तो d आ गया मेरे पास 4a अपॉन 5, ये रिलेशनशिप आ गया d और a में। अभी मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मैंने तो सिर्फ अप्लाई करता जा रहा हूं। अब कह रहे हैं गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, ये जो रेडियस है ये 5 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, और आपको स्मॉलेस्ट सेक्टर का पेरीमीटर निकालना। तो स्मॉलेस्ट सेक्टर क्या होगा, जो सबसे छोटा वाला है, ये वाला बेटा, इधर देखिएगा, ये वाला स्मॉलेस्ट सेक्टर है। रेडियस है 5, तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया,
ठीक है, और ये उसका एंगल है जिसे हम ए कह रहे थे और हमने ए अज्यूम किया था। अच्छा, पेरीमीटर होता क्या है? ये आर्क लेंथ होती है, आपको मालूम है। तो पेरीमीटर होता क्या है आपके पास? पेरीमीटर होता है r प्लस एस, यानी दोनों रेडियस को प्लस कर लें, आर्क लेंथ को प्लस कर लें तो पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। ये अपने पढ़ा है ओलेबल मास के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर। रेडियस तो है लेकिन मेरे पास आर्क लेंथ नहीं है। रेडियस तो है, मेरे पास आर्क लेंथ नहीं है। ये दोनों फॉर्मूले समझा दें, कौन सा फॉर्मूला समझा दूं बेटा मैं? हाँ बेटा, मैंने आप ना पहले ना लेक्चर सुन लीजिएगा, पहले मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आज वाली वीडियो देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जरा सा वेट कीजिएगा अभी, ठीक। आज आप घर जाकर पहले पहली मेरी वीडियो देखिएगा, फिर ये वाली जो वीडियो है ये देखिएगा, तो ये कनेक्शन में आपको समझ में आ जाएगा। एनीवे, तो आपको आर्क लेंथ चाहिए, ये वाली आर्क लेंथ चाहिए, ठीक है। अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्क लेंथ पेरीमीटर निकालना है स्मॉलर सेक्टर का, तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए कैसे आएगा, ये मसला है। अच्छा, एक बात तय है कि ये जितने भी आपके पास एंगल्स हैं, इनका सम जो है वो 360 होगा। अच्छा, 360 तो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, हम इसे यहाँ पर लिख रहे हैं 2 पाई, रेडियन में लिख रहे हैं। अब मसला ये आएगा कि अभी अपने सर्कुलर मीजर का टॉपिक नहीं पढ़ा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 360 डिग्री को रेडियन में, जो लोग एडमैथ्स पढ़ के आए उनको तो खैर पता होगा, लेकिन जो मैथ्स पढ़ के आए उनको शायद नहीं पता होगा कि 360 को रेडियन में जो है वो 2 पाई लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला लगा दें तो n हो गया हमारा 6, n/2 होता है। फिर हो गया 2a, ठीक है, 2a प्लस n-1 यानी 6-1 टाइम्स d इज इक्वल टू 2 पाई। ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका a, ये हो गया 5d। 3 को उधर ले आकर डिवाइड कर देंगे, 5 और d की जगह आ जाएगा 4a/5। 5 से 5 कैंसिल, 4a प्लस 2a 8a हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसलिए भी आपको प्रॉब्लम करेगा क्योंकि अभी आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। ये आ जाएगा π/4, ये a आ गया जो एंगल है हमारा। अब आर्क लेंथ आपको पता है फॉर्मूला क्या होता था ओलेबल मास में, θ/360। तो 360 को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2 पाई इनटू होता था 2 पाई r, आपको पता नहीं याद है या नहीं, आर्क लेंथ का फॉर्मूला ओलेबल मास में पढ़ा था। थीटा हो गया आपका π/4/2 पाई इंटू 2 पाई r, रेडियस है आपका 5। तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ये आ गया 5π/4, ये s आ गया। अब यहां पर इसको पुट कर दिया r प्लस r यानी 5 + 5, और आर्क लेंथ है 5π/4। इनको आपस में आप ऐड कर लेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो एनीवे अभी तो आपका इनिशियल है, ये जरा थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेकिन इसमें एक इशू ये है, 2 चीजें आपको पता नहीं थी तो जाहिर है वो भी बतानी पड़ी मुझे बीच में। याद रखिएगा कि 360 डिग्री रेडियन में 2 पाई होता है, ठीक है, 2 पाई के इक्वल होता है। एक ये चीज याद रख लीजिएगा। फिर एक फॉर्मूला आपको मैंने आर्क लेंथ का लिखवाया, कैलकुलेट जो आपने ओलेबल मैथ्स में पढ़ा था वो होता था θ/360, लेकिन 360 को 2 पाई लिखते हैं तो फॉर्मूला हो गया θ/2 पाई इंटू 2 पाई r, ये आपके आर्क लेंथ का फॉर्मूला था। ये 2 फॉर्मूले नए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए और इससे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, ठीक है जी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा ये सब चीजें। जो बच्चे नए हैं मेरी क्लास में, आज इनकी पहली क्लास है, वो बच्चे पहले मेरी वीडियो नंबर 1 देखें, फिर वीडियो नंबर 2 आज की देखें, और फिर उसके बाद जो है वो जो पास पेपर के क्वेश्चन है और जो वर्कशीट नंबर 1 है वो करना शुरू करें। और कल मैं आप लोगों से इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो आपसे नहीं हो रहे होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये होमवर्क काफी ज्यादा है, ये करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज। और कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? और जो बच्चे कितने लेट आ सवाल रहे हैं सर, जी, सवाल कितने करने हैं? वर्कशीट पूरी करनी है बेटा, वर्कशीट नंबर 1 पूरी करनी है, और ये तकरीबन क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ये हैं तकरीबन आपके 40 क्वेश्चन हैं पास पेपर के। 40 हैं, 20 कर लीजिएगा, ठीक है, तो 20 कल डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है।
इस तरह से कर लें। तो कल मैं अभी एक क्लास और रखूंगा, सुबह ही सुबह है हमारी 8 to 9 क्लास, तो सब बच्चे जो है वो फर्स्ट वाली वीडियो बेटा ग्रुप पर पड़ी हुई है मोहम्मद नाफे, फर्स्ट वाली वीडियो ग्रुप पर पड़ी हुई है, कोई बच्चा जरा दोबारा से उसको शेयर कर दे ताकि नाफे को मिल जाए, क्योंकि नाफे शायद बाद में ऐड हुआ होगा तो शायद पता नहीं है। नाफे तुम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो या नहीं? आर यू ऐड इन द, यस ओके, तो फिर आपको मिल जाएगा। कोई और बच्चा जो है वो दोबारा से उसको कर दे, शेयर कर दे, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, यूट्यूब के ऊपर ही पड़ी हुई है, ठीक है। ओके बेटा, ये आपके लिए मैं अभी आपको ड्राइव शेयर कर देता हूँ, वहां से ही उठा लीजिएगा आप लोग सारी चीजें, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर 2 बजे के बाद शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।